तो आप कुछ बोल अरे रहे हैं। यही तो खेल है, इसको समझ लिया तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। भगवान विष्णु नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि इस महाविष्णु, वो महाविष्णु है। वो उनके अवतार नहीं है। तो बेसिकली बिल्कुल नहीं है, हिंदूज है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर एक पार्ट देखोगे गीता का, तब एक अध्याय गीता का है 11वां अध्याय, अगर तुमने उसको पढ़ लिया तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि वो कृष्ण जी भी नहीं है, वो कृष्ण जी भी नहीं है। जब अर्जुन के सामने खड़े हुए तो वहां पर केवल कृष्ण जी थोड़ी नहीं खड़े थे, कौन था वहां पे? हजारों लाखों भुजाएं, हजारों लाखों शरीर, हजारों लाखों चेहरे। अब किसको मैं कृष्ण बोलूं और किसको राम बोलूं? किसको मैं विष्णु बोलूं, किसको श्याम बोलूं? किसको मैं भोले शंकर बोलूं, किसको गणेश बोलूं? हर शक्ल उनके सामने आ गई। अब ये कौन है? ये ना विष्णु है ना कृष्ण जी है। अध्याय 11 32वां श्लोक। हे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा महाराज आप कौन हो? अगर वो विष्णु जी या कृष्ण जी होते तो अर्जुन पहचान लेता 2 मिनट में। वहां पूछा जा रहा है कि आप कौन हो, और क्यों पूछा जा रहा है? उनकी एक्टिविटी देख के। क्या एक्टिविटी है? जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो क्या हुआ? बड़े बड़े मुंह खुलने लगे, और जब बड़े बड़े मुंह खुले तो उसके अंदर कौन जाने लगे? इस दुनिया के सारे लोग, यानी अधर्मी भी और धर्मी पुरुष। वैसे तो वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने आता हूँ, लेकिन जब वो विराट रूप दिखाया गया तो अर्जुन ने वहां पे बोला स्पेशली कि आप कौरवों को यानी अधर्मियों को तो खा ही रहे हो, हमारी सेना के भी प्रमुख योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं, आप उनके सिरों को जबड़ों से तोड़ रहे हो, वो लहू लहान हो चुके हैं, आप उनको जीभ से चाट रहे हो। इतना तक लिखा गया है कि जीभ से चाट रहे हो। हे प्रभु, अब प्रभु ही बोलेगा, क्या बोलेंगे वहाँ? डर के हमारे हालत खराब है। आप कौन हैं? तो वहाँ ये नहीं बोला कि मैं परमात्मा हूँ, वहाँ क्या बोला? हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला काल नहीं। अब वो काल है। अब ये काल कौन है? ये कहां से आ गया काल? ना विष्णु बोला, ना कृष्ण बोला, ना भगवान बोला। क्या बोला? मैं काल हूं। अब ये काल कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी काल हैं, और उसी काल का क्या नाम है जो संतों में खूब प्रचलित है? उसका नाम है अलख निरंजन। ये जो अलख निरंजन है, यही काल भगवान है, यही सारे रूप धारण करके बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी बन के सृष्टि पैदा कर रहा है, विष्णु जी बन के सृष्टि चला रहा है, शंकर जी बन के सृष्टि का संहार कर रहा है, लेकिन सृष्टि से परे बैठा हुआ है। इसको कोई देख ही नहीं सकता ये कौन है, इसलिए इसने अपना नाम रखा है अल्लाह। इसे कोई लग ही नहीं सकता, लेकिन संत लग सकते हैं। संतों की नजरों से नहीं बच सकता ये। कबीर साहब कह रहे हैं पानी में, कहते हैं मैं तो लगू 3 लोक में, और तू क्यों कहे अलग? तू कह रहा है कि मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं तीनों लोक में तुझे देख रहा हूं, हर जगह तुम ही तुम हो। कहाँ बैठा है वो? जैसे अर्जुन को दिखाया था अपना विराट रूप, इसी प्रकार इस विराट जगत में तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है वो वही है। चींटी में चींटी बन के बैठा है, हाथी में हाथी बन के बैठा है, आदमी बन के बैठा है, औरत बन के बैठा है, हर रूप में वही बैठा हुआ है, हर रूप में उसी का रूप है। तो ये बिल्कुल सही बोला है उन्होंने कि विष्णु जी का अवतार कृष्ण जी नहीं है, बल्कि जो विराट रूप है उसका अवतार विष्णु जी है, उसका अवतार। और केवल विष्णु जी नहीं, सब उसी का अवतार है, क्योंकि उसमें केवल ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं दिखाए गए हैं, उसमें सारे शरीर दिखा दिए गए A to Z। और क्या बोला अध्याय 11 में कि अर्जुन अब तू वो देखना, अब तू वो देखेगा जो तू देखना चाहता है। ये लाइन बोली है, मैं वो नहीं दिखाऊंगा जो मैं हूं, क्योंकि मैं तो सीमित हूं ही नहीं।
अब तू वो देखेगा जो तू चाहता है, यानी जो तुझे दिख गया। मैं ही हूं, सूरज मैं हूं, चांद मैं हूं, धरती मैं हूं, आकाश मैं हूं। पांडवों में 5 पांडव मैं ही हूं, और कौरवों में 100 कौरव मैं ही हूं। देवताओं में सारे देवता मैं ही हूं, और समुद्रों में सारे समुद्र मैं ही हूं। सब कुछ मैं ही हूं। बस ये समझ, सब कुछ देखोगे निरंजन को ही देख रहे। अब इससे बचना कैसे है? फार्मूला भी है। बचना चाहो टाल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज गुरे हमारा। निरंजन की दुनिया में रहने का सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है, सबसे बड़ी जो मुसीबत है, वो क्या है? जन्म और मृत्यु। अगर ये जन्म और मृत्यु ना हो, भाईगा स्वर्ग है ये, मजेदार है। कभी तो रहना चाहते हो यहाँ पे। सबको पता है कि मरना है एक दिन, लेकिन फिर भी इतना दिल लगा रखा, इतना दिल लगा रखा है इससे। क्यों? क्योंकि दिल लगाने की ऐसी अच्छी जगह कोई नहीं है, लेकिन मरना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अरबों खरबों का फ्लैट बना के भिखारी बन के उसी फ्लैट के सामने भीख मांगना पड़ेगा। मर जाओगे तो तुम्हारा दिमाग से सब कुछ भीख मार देगा। सामने झोपड़ी में बच्चा पैदा कर देगा, उसी का मालिक बच्चा बन के आगे जाके अब उसी में भीख मांग रहा है, भैया मेरे भगवान के नाम। उसी का मकान है, उसी ने बनाया है, लेकिन माया उड़ा देगी।